जेईई मेंस 2023 के इस क्वेश्चन में दो सर्कल गिवन थे और हमें उनके बीच में कितने कॉमन टेंजेंट होंगे ये बात बतानी थी। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि किन्हीं दो गिवन सर्कल के बीच में नंबर ऑफ टेंजेंट्स कैसे निकालते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर दो सर्कल कुछ इस तरीके से दिए गए हैं, अगर वो एक दूसरे को टच भी नहीं करते हैं, अगर वो दोनों एक दूसरे को नहीं टच करते तो चार कॉमन टेंजेंट होंगे। तो इसके लिए जो कंडीशन है, अगर आप देख सकते हैं, इनके रेडियस R1 और R2 हैं अगर, तो R1 और R2 दोनों का समेशन जो होगा वो लेस देन होगा। अगर इसके सेंटर को C1 बोल दूं, इसके सेंटर को C2 बोल दूं, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है, C1 और C2 के बीच की जो डिस्टेंस है, उससे अगर कम हो जाए तो हम बोलेंगे कि चार कॉमन टेंजेंट है, फोर कॉमन टेंजेंट हो जाएंगे। इसी तरीके से आप देख सकते हैं दोनों के जो सेंटर हैं, C1 C2, अगर उनके बीच की डिस्टेंस, ये रेडियस का काम भी करेंगे R1 और R2, अगर उनकी रेडियस का सम उन दोनों के सेंटर की डिस्टेंस के बराबर आ जाए, यानी कि R1 प्लस R2 इज इक्वल टू C1 C2 के बराबर हो जाए, तो हम बोलेंगे कि नंबर ऑफ टेंजेंट थ्री कॉमन होंगे। इसी तरीके से आप इस केस में देख सकते हैं, ये R1 है और लेट से ये वाला जो है डिस्टेंस, ये है R2, ये R1 ये R2। और अगर इनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस आप निकालेंगे C1 C2, तो अगर C1 C2 लेस देन R1 प्लस R2 हो जाए बट ग्रेटर देन R1 माइनस R2, इनके डिफरेंस से ज्यादा और इनके सम से कम हो जाए C1 C2 का डिस्टेंस, तो हम बोलेंगे नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट टू हो जाएंगे। इसी तरीके से आप इस केस को देखिए, अगर C1 C2, लेट से ये सेंटर वन है और ये सेंटर टू है, ये हमने R1 बोला और ये R2 बोला, अगर सेंटर वन और सेंटर टू यानी कि ये डिस्टेंस अगर बराबर हो जाए, दोनों के डिफरेंस, दोनों की रेडियस के डिफरेंस के बराबर हो जाए, तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट वन होता है। और उसके अलावा जैसे C1 C2 इज लेस देन हो जाए R1 माइनस R2 से, है ना, तो इस केस में हम बोलेंगे कि नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट जीरो होंगे। अब यहां पर आप ध्यान से देखिएगा, इस वाले क्वेश्चन में दो सर्कल दिए गए हैं, तो हम इसका सेंटर और इसका सेंटर लिख लेते हैं। इस फर्स्ट वाले का सेंटर जो है, देखिए, इसको -2, एक्स और वाई के कोएफिशिएंट को -2 से डिवाइड करेंगे तो 9,15/2 आ जाएगा सेंटर। सिमिलरली सेकेंड वाले का सेंटर, एक्स और वाई के कोएफिशिएंट को -2 से डिवाइड करेंगे अगर, तो आ जाएगा 3,3। -2 से डिवाइड करते क्यों है? क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ जो सर्कल होता है उससे कंपेयर करने के लिए हम ऐसा ही करते हैं। और अगर रेडियस हमें फाइंड करनी है, तो रेडियस फाइंड करने का फॉर्मूला होता है G² प्लस F² माइनस आर, सॉरी माइनस C का अंडर रूट। अब G ये होता है, F ये होता है और C ये होता है। तो अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको रेडियस भी मिल जाएगा दोनों ही सर्कल का, R1 और R2 का। यानी कि यहाँ पर सेकेंड वाले केस में आप इसको कैलकुलेट कीजिए, 3² प्लस 3² -7 को, सॉरी यहाँ पर पहले ही -7 है तो ये प्लस करना पड़ेगा। और सिमिलरली इस केस में आपको करना पड़ेगा अंडर रूट 9 का स्क्वायर प्लस 15/2 का होल स्क्वायर -131। तो यहाँ से R1 आ जाएगा और यहाँ से R2 आ जाएगा। तो अगर इसको कैलकुलेट करेंगे आप, तो R1 और R2 का जो इफेक्टिव वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 5/2 और 5। ठीक है, इसका वैल्यू 5/2 आ जाएगा और इसका वैल्यू आ जाएगा 5। ध्यान से देखिए, ये वैल्यू हमारे पास है और इन दोनों के सेंटर हमें पता है, 9,15/2 और 3,3। अगर इन दोनों पॉइंट के बीच का अगर आप डिस्टेंस निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले से, यानी कि 9 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 15/2 -3 का होल स्क्वायर, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें 15/2 मिलने वाला है। और R1 और R2 का जो वैल्यू हमें मिला है वो मिला है, एक सेकेंड हम देख लेते हैं, 5/2 और 5, 5/2 और 5।
अगर R1 प्लस R2 आप करेंगे तो 5 + 5/2 हो जाएगा, विच इज इफेक्टिवली इक्वल टू 15/2। तो कुल मिला के R1 + R2 का जो वैल्यू है वो हमारा सेंटर 1 और सेंटर 2 के बीच के डिस्टेंस के बराबर आ गया। अगर हम केसेस में चलेंगे तो सेकंड नंबर के केस में हम पहुंचते हैं, जिसमें बताया गया था कि टोटल कॉमन टेंजेंट 3 होने वाले। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 होगा, 3 कॉमन टेंजेंट। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।